जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये जो मंथ है यानी कि अप्रैल 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपके लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द लिब्रा पीपल और देखते हैं क्या एनर्जी है फॉर अप्रैल मंथ। Oh my God, Libra, such a beautiful energy we have. You are going. I told you. आप कुछ टाइम से अगर रीडिंग्स को फॉलो करते हैं, Libra are all about taking action, forward movement, balancing, and this is what's coming for you. 10 of Cups, happy family, content. देखिए इन एनी वेज, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, करियर की बात कर लीजिए, इट्स अबाउट बीइंग कंटेंट, बीइंग सेटिस्फाइड, हैप्पी, दिस इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। एंड यू आर प्रेइंग वी हैव रेनबो, सच अ ब्यूटीफुल, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई कोई रिश्ता भी आ सकता है, यू कैन इवन कनेक्ट विद योर फ्यूचर पार्टनर। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मे भी हो सकता है फैमिली बहुत अच्छा हैप्पी फील कर सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं। सो स्पेशली मुझे आप लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है, हैप्पी वाइब्स, टोटली हैप्पी वाइब्स, हैप्पी फॉर यू। चलिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके लिब्रा, आई थिंक अगर लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल नाउ, यू आर ऑल अबाउट एक्शन, या यू विल बी। मुझे लगता है कि आपके अंदर की वो जो एक फायरी एनर्जी है वो जाग रही है, दैट यू वांट टू कनेक्ट विद पीपल, यू वांट टू बी इन अ स्टेबल कनेक्शन। स्पेशली मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि यू वांट टू बी इन अ कनेक्शन। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं इन योर करियर एंड मनी वाइज ऑल्सो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो दिख रहा है, शायद हो सकता है। बट लव सेक्टर में भी कहीं ना कहीं आई थिंक शायद हो सकता है कि अब आप टाइम देना चाहते हैं, आप कनेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू वर इन अ हार्ट ब्रोकन एनर्जी, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। 3 ऑफ सोर्ट्स एनर्जी में थे, बट नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। अच्छा फॉर माइनॉरिटी कुछ लोगों के लिए आई थिंक कुछ ओनली फ्यू ऑफ देम मे बी स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई वापस आ जाए आपकी लाइफ में, अ पास्ट पर्सन। अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर की वो एनर्जी जाग रही है, ओके। अगर पार्टनर की बात करें, मैन्युपुलेटिव, ठीक है, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट यस यू नीड टू लाइक, देखिए सोच समझ के कनेक्शन में आगे बढ़िए। मुझे कोई कुछ लोगों के लिए आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, अभी तक आपने कोई एक्शन लिया नहीं है, यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक, हो सकता है कि किसी के साथ बातचीत चल रही हो, लिब्रा के लिए कोई है यहाँ पे, यू नीड टू थिंक मैन्युपुलेशन। अगर आप कोई स्टेप उठाने की आगे सोच रहे हैं, अगर कोई न्यू कनेक्शन अगर आप बिल्डअप करने की सोच रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड बी वेरी अवेयर और सोच समझ के आगे बढ़िए पर्सन के जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस ये पास्ट पर्सन है। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन के साथ डील करें, देन देयर इज़ चीटिंग, मैन्युपुलेशन, दिस एंड दैट, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सो डिफेंसिव, इट्स लाइक स्नीकी, मैन्युपुलेटिव है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। ओके अगर आप न्यू पर्सन के लिए सोच रहे हैं, आई थिंक ये कनेक्शन स्लोली आगे आगे बिल्ड हो सकता है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली जब आप किसी कनेक्शन में टाइम देते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो यू नीड टू नो अबाउट द पर्सन कि वो क्या करते हैं, और तो स्लो एंड स्टडी, दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, न्यू एनर्जी है डेफिनेटली। शायद हो सकता है कि अभी आप मतलब अभी उस लेवल पे बात नहीं हुई है, अभी उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें लिब्रा के लिए पॉसिबली हो सकती हैं इन अप्रैल मंथ। ओके लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके लिब्रा,
क्या बात है। आई थिंक मैरिज प्लान्स बन रहे हैं, कोई शादी के लिए कोई कनेक्शन आ सकता है, और मे बी न्यू कनेक्शन, या हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से डील कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फीलिंग्स जो हैं, सम थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हो सकता है कोई आपकी तरफ आ सकता है। वाई आई एम गेटिंग मे बी अ फायर एनर्जी, मे बी समबडी यंगर देन यू। अच्छा, आप हो सकता है डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, किसी के लिए ये हो सकता है, या आपके पार्टनर लाइक सेपरेटेड हैं और मे बी दे वर इन अ कनेक्शन बिफोर। ऐसा कोई पर्सन भी आपकी तरफ आ सकता है लिब्रा के लिए। बट नेवर माइंड, थिंग्स आर चेंजिंग। या एक चीज़ और मुझे लिब्रा के लिए कह रही थी, दैट आपके जो इमोशंस है ना, वो मतलब कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए सब फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि क्या करें। मान लीजिए आप टोटल लाइक सिंगल लिब्रा हैं, तो बात करते हैं लोगों के साथ, लेकिन आपके अंदर एक फियर जोन ज़रूर है कि क्या होगा, कैसे होगा। सो मे बी दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं लिब्रा के लिए। और हो सकता है कोई फायर साइन हो, और मे बी कैजुअली कनेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। आई थिंक दे आर ऑल्सो वेटिंग, ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं, अभी उतना ओपन अप नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि दैट दिस पर्सन इज़ लाइक सेम वर्क प्लेस पे यू मेट ईच अदर। ओके, सो अगर लव लाइफ की बात करें तो आई थिंक यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा के लिए। मे बी मुझे अरेंज्ड काइंड ऑफ मैरिज ज़्यादा वाइब्स दिखाई दे रही है। बट येस, ऑफ कोर्स आप कनेक्ट, लव कम अरेंज जिसे कहेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अपनी तरह से, अपनी सोच समझ के आप पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और मे बी यू आर फाइंडिंग दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ। तो वो चीज़ है। चलिए अब बात करेंगे करियर की। फॉर ऑल यू पीपल, करियर वाइज लिब्रा के लिए ये जो महीना है कैसा रहेगा। ओके, लिब्रा, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्टडी ग्रोथ। आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं समथिंग, देन इट विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। नया काम, नई अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, कभी कभी आप शायद हो सकता है इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो हो सकता है आपको जेल आसपास के लोगों के साथ जेल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो। और मे बी इट्स अबाउट ट्रैवल ऑल्सो, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। मे बी आपने कुछ एंड किया है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, इट्स टोटली न्यू। सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में। बट ऑल इन ऑल आई थिंक जो भी आप वेट कर रहे थे, आपको वो फल मिल रहा है। येस, डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग। और आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट न्यू आइडियाज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। और आप पाथ जो है वो आगे की तरफ। और येस, वी हैव अ स्टार कार्ड फॉर लिब्रा। आई थिंक again we have all the aces, we have ace of wands, we have ace of cups। बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी है। और ठीक है, कभी कभी एट टाइम्स आप बहुत जल्दी शैटर्ड भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। शायद हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी कुछ बात हो जो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, बट आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट। कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ पे किसी ना किसी तरीके से काम करेंगे और उसमें से बाहर निकल के आएंगे। ओके, देन व्हाट वी हैव इज़ फॉर लिब्रा, आई थिंक इट्स अबाउट पासिंग, like levels क्रॉस होना। दिस विल टेक यू टूवर्ड्स द पाथ जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। स्टार, यू हैव दैट क्वालिटी, इट्स योर टाइम नाउ टू शाइन। तो उसमें बिलीव कीजिए, डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड मत रखिए। यू कैन ईजिली कम आउट ऑफ दैट। उसके लिए आपको आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अराउंड जो भी चीज़ें हैं उनको लाइक जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी मतलब तरीके हैं, बदलिए। उनको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपने पर्पस तक पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, बिकॉज यू वांट टू शाइन। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू लवली लिब्रा पीपल? न्यू एनर्जी इन लव एंड न्यू एनर्जी इन करियर एज वेल।
आई थिंक अगेन वी हैव दैट वॉकिंग द पाथ। तो चलते जाइए। रेनबो लाइट्स आपके लिए, रेनबो लाइट्स हैं। यू नीड टू बी फ्रेंडली। चाहे आप लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू जेल अप, ठीक है। और नेचर के साथ यू हैव टू बिलीव डिवाइन में, किसी भी चीज़ में कोई भी आप काम करते हैं यू हैव टू बिलीव इन इट। तो वो चीज़ें हैं। और ईगल स्पिरिट है यहाँ पे। एक नई शुरुआत हो रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, एक टोटली नया वर्ल्ड है आपके लिए, यह बिल्कुल ही नई दिशा है, नई जगह है। तो ऑल इन ऑल like keep walking, okay. ओके लिब्रा, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मुझे इम्बैलेंस, जितना ज़्यादा आप बैलेंस्ड रहेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वी हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दैट आपको बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, आपके बिल्स कैसे पे होंगे, कैसे होगा, क्या होगा। और मे बी एट टाइम्स यू फील वेरी डिस्कनेक्टेड विद योर फेमिनिन साइड, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं। और बैलेंस रखिए अपने आप को, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस जब आप बैलेंस, जब कोई एनर्जी ऊपर नीचे होती है। मान लीजिए आपके अंदर दो है, सबके अंदर वी हैव फेमिनाइन एनर्जी, वी हैव मैस्कुलिन एनर्जी। सो अगर कहीं इम्बैलेंस होगा तो यू विल स्टार्ट फीलिंग एंशियस, एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाएगी, प्रेशर्स बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे, फिर आप शक करने लग जाएंगे कैसे होगा, क्या होगा। और जहाँ कैसे और कब आ जाता है वहाँ सब कुछ इम्पॉसिबल लगने लग जाता है, ठीक है। और फिर वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू बी, अभी आप बैलेंस्ड में बैलेंस ही रहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी है अप्रैल मंथ में, ये ज़रूर हो सकता है कि दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी एज वेल। अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। और जो भी चीज़ें हैं वो विद टाइम सॉर्ट आउट ज़रूर होंगी। अगर कुछ ऊपर नीचे होता रहता है तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।